हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट और सीटेट के अंदर टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो पेपर लेवल 2 है उसके अंदर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें मैंने सीरीज शुरू करी है 9th क्लास से, तो ये दूसरा लेसन है 9th क्लास का बिहेव बुक का, और लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक की साउंड, और इसके राइटर हैं डिब्रो काउली, DEBORAH डिब्रो काउली इसके राइटर हैं। आपने इसको भी बहुत ध्यान रखना है, इनको याद कर लेना है। मैंने इनके ऊपर 6ठी से लेकर के 10वीं तक के जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी दोनों के दोनों बुक्स हैं, सप्लीमेंट्री है, बिहेव है, उन सब के मैंने क्या है जो है लिस्ट प्ले लिस्ट के अंदर आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर लेसन की स्टोरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं लेसन के उनको स्टडी करेंगे। तो 2 मिनट हम स्टोरी को देख लेते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो स्टोरी है इस लेसन के अंदर जो है शारीरिक रूप से अपंग लोगों को प्रेरणा प्रदान करता है। ये लेसन के अंदर क्या बताया गया है, जो भी डिसेबल पर्सन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको एक इंस्पिरेशन देता है ये लेसन। इस पाठ के अंदर लेखक ये बताता है कि जो अपाहिज लोग हैं उनका जो जीवन है, जीवन के अंदर जो दुख दर्द है, कठिनाई है, वो किस तरह उनको सामना करना पड़ता है। उनमें से ज़्यादातर लोग तो अपने भाग्य के साथ क्या कर लेते हैं, तो बहुत से लोग हैं ना अपने मतलब हार मान जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपना भाग्य के साथ, और अपनी जो डिसेबिलिटी है, फिजिकली जो हैंडीकैप्डनेस है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर भीख मांगने लग जाते हैं, या फिर कोई भी दूसरी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई बहुत से अपाहिज व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हुए भी हिम्मत को हारते नहीं, हौसला रखते हैं और जीवन में कठिन संघर्ष करते हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं और जीवन में बहुत बड़ी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसी ही इसके अंदर एक लड़की है, एवलिन नाम की लड़की है, और धीरे धीरे उसकी जो डीफनेस है, जो बहरापन है, वो एक प्रोसेस के अंदर 8 साल, 10 साल, 11 साल की जब हो जाती है तो घर वालों को कन्फर्म हो जाता है कि ये बहरी हो गई है, और वो उसके पेरेंट्स उसका दाखिला एक एडमिशन जो है स्कूल के अंदर करवा देते हैं, और टीचर्स को बताते नहीं कि वो क्या नाम है फिजिकली डिफनेस है उसके अंदर। तो सुनने की जो शक्ति है उसकी नष्ट हो चुकी है, और लेकिन उसके बाद जो है एवलिन अपनी हिम्मत नहीं हारती, पूरे जज्बे के साथ कठोर परिश्रम करती है, म्यूजिक को सीखती है और संसार की सबसे प्रसिद्ध संगीत की स्टार बन जाती है। तो अपंग लोगों के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। यही इस लेसन की स्टोरी है, एवलिन के बारे में है। तो हम इसके मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज रॉन्ग विद एवलिन। एवलिन के साथ क्या गलत हो गया था। सी वाज ब्लाइंड, क्या वो ब्लाइंड थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सी वाज लेम, क्या वो लंगड़ी थी? बिल्कुल भी नहीं। सी वाज डीफ, तो आ जाएगा आंसर सी वाज डीफ, क्योंकि वो डीफ थी, और डीफनेस उसके एक ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर हुआ था, धीरे धीरे हुआ था। एवलिन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम, एवलिन ने जो संगीत सीखा था वो कहाँ से सीखा था, तो एक एकेडमी थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के अंदर एक एकेडमी थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्राउड जोसल एट द स्टेशन। स्टेशन के ऊपर जो भीड़ थी वो जो धक्का मुक्की कर रही थी, जोसल होता धक्का मुक्की करना, वो क्यों कर रही थी? टू गेट फ्री फूड, क्या फ्री में जो भोजन मिल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। टू लिसन एवलिन म्यूजिक, क्या वो एवलिन का संगीत सुनने के लिए भीड़ थी? बिल्कुल भी नहीं। टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन, वो सारे के सारे ट्रेन के अंदर अपनी सीट, अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो आ जाएगा टू गेट पोजीशन फॉर द ट्रेन। हाउ ओल्ड वाज एवलिन, एवलिन कितने साल की थी? एवलिन थी 17 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी? 17 साल की। हाउ डिड एवलिन ग्लेनी बिकम डीफ, कैसे बनी वो बहरी? सी वाज डीफ बाई बर्थ, क्या जन्म से ही वो बहरी थी? बिल्कुल भी नहीं। इन एन एक्सीडेंट, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? बिल्कुल नहीं। अटैक ऑफ थिक चिकन पॉक्स, क्या उसको चेचक के जो पॉक्स हो गए थे, जो निशान हो जाते हैं बचपन में, ठीक है, कई बार हो जाता है, जिसको मतलब छोटी माता बोलते हैं, क्या उसके कारण? बिल्कुल नहीं। थ्रू ए ग्रेजुअल प्रोसेस, तो आंसर आ जाएगा थ्रू ए ग्रेजुअल, धीरे धीरे एक प्रोसेस के दौरान जो है उसके अंदर डिफनेस हो गई थी, ये उसके अंदर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, व्हाट एज डिड सी बिकम फुली डीफ, कौन कितनी उम्र में वो पूरी तरह डीफ हो गई थी, बहरी हो गई थी? तो इसमें आ जाएगा 11 ईयर्स, 11 साल की उम्र में पूरे उसके कन्फर्म हो गया था कि वो बहरी हो गई है।
What did Evelyn's parents conceal about her from her teachers and friends? What did Evelyn parents, एवलिन के माता पिता ने conceal होता छिपाना, about her उसके बारे में क्या बात छिपाई, from teachers, her teachers and friends, एवलिन के पेरेंट्स ने अपने टीचर, उनके टीचर से, एवलिन के टीचर से और जो फ्रेंड्स से क्या बात छिपाई, उन्होंने ये छिपाई थी हर डिफनेस, उन्होंने बताया नहीं कि ये डिफ हो चुकी है, ये बहरी हो चुकी है, तो उस चीज़ को छिपाया। 8वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द हेडमिस्ट्रेस एडवाइस एवलिन्स पेरेंट्स, जो हेडमिस्ट्रेस थी, जो मुख्याध्यापिका थी, उसने एवलिन के पेरेंट्स को क्या सलाह दी, तो उसने सलाह दी दे शुड हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो किसी एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि उसकी जो डिफनेस है उसका पता लगाया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके पेरेंट्स को क्या है एडवाइस किया। व्हाट वाज एवलिन नॉट गोइंग टू गिव अप, किस चीज़ को एवलिन नहीं त्याग रही थी, कौन सी चीज़ के लिए वो त्याग नहीं कर रही थी कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगी, तो हर स्ट्रगल विद डिफनेस के साथ जो संघर्ष था उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी। हर एम्बिशन इन लाइफ, जीवन के अंदर जो एम्बिशंस थी, एम था, उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी। हर होप फॉर बिकमिंग ग्रेट म्यूजिशियन, महान संगीतकार बनने की जो होप है उसको भी नहीं छोड़ रही थी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी इन सारी चीज़ों को वो फोरसेक करना, गिव अप करना, रिलिंक्विश कर देना, छोड़ देना। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, यानी फोरसेक कर देना, छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना, छोड़ देना, एबंडन छोड़ देना, त्याग देना। व्हाट डिड सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग वन डे, एक दिन उसने क्या देखा, व्हाट डिड सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग वन डे, एक दिन एक लड़की को उसने जाइलोफोन, एक होता है वाद्य यंत्र होता है, तो एवलिन ने एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। हु वाज रॉन फोबर्स, अच्छा ये रॉन फोबर्स कौन थे, ये जो एवलिन की म्यूजिक टीचर थे ऑफ हर स्कूल के अंदर एवलिन का म्यूजिक टीचर कौन थे, रॉन फोबर्स नाम के एक व्यक्ति। What did रॉन फोबर्स आस्क एवलिन टू हियर द म्यूजिक विद, तो रॉन फोबर्स ने एवलिन को म्यूजिक सुनने के बारे में क्या कहा। देखो वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसने उसको बोला कि अलग अलग तरह की ड्रम की साउंड बजाई उसने, ठीक है। एक साउंड उसने बजाई, उसने कहा कि उसके कमर के ऊपर का जो हिस्सा है उससे उसको महसूस करे, फील करे वाइब्रेट को। तो उसका जो टीचर थे ना, उसने उससे कहा ईयर से कि म्यूजिक को किससे सुने, कानों से सुने, होल बॉडी से, आई से, हियरिंग एड से। तो उसने कहा कि पूरी की पूरी बॉडी से वो म्यूजिक को फील करे, उसको महसूस करे। व्हाट वाज हर परफॉर्मेंस एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, अच्छा जिस अकेडमी में उसने सीखा था उसका नाम था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एवलिन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, तो परफॉर्मेंस क्या रहती है, सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, अकेडमी के इतिहास में आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर किसने प्राप्त किए थे, एवलिन ने, ये उसका रिकॉर्ड था। एवलिन वाज ए गर्ल डैश, क्या थी, स्कॉटिश थी, ब्रिटिश थी, अमेरिकन थी, रशियन थी, तो वो एक स्कॉटिश गर्ल थी, क्या थी, स्कॉटिश थी। विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन इन 1991, 1991 में एवलिन को कौन सा इनाम दिया गया, तो उसे दिया गया सोलिस्ट ऑफ द ईयर, क्या सोलिस्ट ऑफ द ईयर, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, पेंटर ऑफ द ईयर, तो उसे दिया गया सोलिस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। 1991 में ये पूछ लेंगे कब दिया गया, कौन सा दिया गया, ये दिया गया। What did एवलिन गेट द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, वेहन कब, एवलिन ने कब प्राप्त किया, अभी बताया था 1991 में, किसके द्वारा, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी, पूछ लिया जाएगा आपसे ये, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस होता, बहुत ही सम्मानित था, एक सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 1991 में उसको मिला। एवलिन परफॉर्मेंस ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, तो एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, चबूतरा था, जिसके ऊपर उसने अपनी परफॉर्मेंस की थी म्यूजिक की। तो वुडन प्लेटफॉर्म पर जो उसकी परफॉर्मेंस थी विद बेयर फिट, क्यों नंगे पाँव उसने वहाँ पर परफॉर्मेंस की एवलिन ने, जो मतलब जैसे तख्त होते हैं, लकड़ी का जो स्टेज होता है उसके ऊपर, सो दैट ताकि किस लिए, द वाइब्रेशन, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, मे पास थ्रू हर फिट, ताकि उसके नंगे पाँव, इसलिए उसने परफॉर्मेंस की ताकि जो वाइब्रेशन है उसके पाँव से लेकर के ऊपर तक, लेग्स तक उसको फील कर सके, इसलिए उसने ये बेयर फिट नंगे पाँव उसके ऊपर वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस की। वाइब्रेशंस में पास, ताकि वाइब्रेशन स्पंदन गुजर सके थ्रू में से, हर फिट उसके पाँव से, एंड अप टू हर लेग, और उसके लेग तक आ सके। तो इस वीडियो में हमने 9th क्लास का सेकंड लेसन जो चैप्टर है उसके हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे लगभग 17 हैं, हमने वो किए। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, दोस्तों से भी करवाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।